गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय कुमार गुप्ता। आज के इस ऑनलाइन क्लास में अब आपको आईयूपीएसी पढ़ाने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप आईयूपीएसी नाम कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चों, आईयूपीएसी का मतलब क्या होता है, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो आइए वन बाय वन करके हम देखेंगे कि कंपाउंड का नेम कैसे बनाते हैं। तो आइए पहले हम नेम बताते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए 4 कंपोनेंट आपको चाहिए। पहला होता है सफिक्स होता है। क्या होता है? सफिक्स होगा। दूसरा क्या होगा? आपका प्रीफिक्स होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा आपका होगा वर्ड रूट आपको मिलेगा। ठीक है, वर्ड रूट। ठीक है, और वर्ड रूट में उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की इसी में हम बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है ना, इसी में फंक्शनल ग्रुप की हम बात करेंगे। देखिए, सफिक्स का मतलब ये होता है जो वर्ड के बाद में लिखे जाते हैं। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है जो वर्ड रूट के पहले लिखे जाते हैं। वर्ड रूट का मतलब होता क्या है, ये आपको दिखाता है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप हमने आपको बताया था कि जो है एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। यानी ऐसे कंपाउंड ऐसे ग्रुप जो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है उसको क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो आइए हम बता रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल की बात करेंगे। देखिए, अब एल्कोहल होता क्या है, यानी ROH, इसको हम कहेंगे क्या ROH संरचना सूत्र के यौगिक एल्कोहल कहलाएंगे। यानी ROH स्ट्रक्चरल कंपाउंड इज नोन एज एल्कोहल। देखिए, अब इन एल्कोहल के नेम के 2 फार्मूले होते हैं। पहला ये होता है कॉमन नेम। क्या होता है पहला? ये पहला आपका होगा कॉमन नेम। कॉमन नेम कैसे आपको बनाएंगे? कॉमन नेम बनाने के लिए कहते क्या हैं? एल्कील और प्लस एल्कोहल वर्ड। क्या बनेगा? ये बनेगा आपका एल्कील एल्कोहल बनेगा। कैसे? अब एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं। और आयुपैक की बात करोगे, आयुपैक का नेम बनाएंगे तो करेंगे क्या हम? आपका कोई एल्केन होगा, इस एल्केन से आप ई को रिमूव करोगे और यहाँ OL को लगाओगे। ऑल क्या बनेगा? ये बनेगा एल्केनॉल। ठीक है, एल्केनॉल में हम जानेंगे। आइए एग्जाम्पल बता रहे हैं। सीरियल नंबर की बात करते हैं और फार्मूला हम लिखेंगे, फार्मूले की बात करेंगे। फिर आप लिखेंगे कॉमन नेम की बात करेंगे, कॉमन नेम, और फिर आयुपैक नेम की बात करेंगे, आयुपैक नेम की बात करेंगे। ठीक है ना, ये आपका बनेगा आयुपैक नेम की बात करेंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3OH। ये मैंने बताया पहले। देखिए ROH, R मीन्स कोई एल्किल ग्रुप होगा और OH का मतलब उसका एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये हो गया एल्किल माने मेथिल हो गया क्योंकि एक कार्बन है, और मेथिल लिखने के बाद क्या लगाएंगे? एल्कोहल लगाएंगे। क्या बनेगा? ये इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम बनेगा मेथिल एल्कोहल। क्या बनेगा नाम? मेथिल एल्कोहल बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? मेथेनॉल। देखिए एल्केन था ना,
एल्केन से आपने नहीं हटाया और OL लगा दिया, क्या बनेगा? ये आपका बनेगा क्या? मेथेनॉल बन जाएगा। भाई पहले मीथेन था, ई हटाया, OL लगाया, मेथेनॉल बन गया। नेक्स्ट आइए, ये हो गया C2H5OH की बात करते हैं। यह है क्या चीज़? ये 2 कार्बन का एथिल हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको? ये लिखेंगे आप एथिल एल्कोहल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथिल एल्कोहल। यहाँ क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे एथेनॉल की बात करेंगे, एथेनॉल हो गया। इसी तरह अगर ये आपने लिखा CH3 CH2 CH2OH, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 का मतलब ये बनेगा आपका प्रोपिल बनेगा, प्रोपिल एल्कोहल बन जाएगा। प्रोपिल एल्कोहल नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल बन जाएगा। इस तरह ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, या सिंपल में आप ले लीजिए एल्डिहाइड की बात। दूसरा देख लीजिए एल्डिहाइड, यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। देख लीजिए थोड़ा सा, एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड मीन्स RCHO, यानी ए टाइप ऑफ कंपाउंड डिनोटेड बाय RCHO इज नोन एज एल्डिहाइड। RCHO संरचना सूत्र के कंपाउंड को क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहेंगे। देखिए इसके भी 2 नाम बनेंगे आपके, कॉमन नेम बनेगा, आयोपैक नाम बनेगा। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं कॉमन नेम की बात। कॉमन नेम की बात करते हैं, एक नाम कॉमन नेम बनेगा। कॉमन नेम क्या बनता है? देखिए जो एसिड होगा उस एसिड के अकॉर्डिंग उसका नाम बनाते हैं। जो एसिड होगा, सपोज कर लीजिए ये है कोई HCOOH, ये एसिड है। अभी एसिड के बारे में बात करेंगे। कौन सा एसिड है? ये आपका एसिड है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड है? इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो इस फॉर्मिक एसिड में अब यहाँ से एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया, क्या बचा है आपका? ये बचेगा HCHO। देखिए HCHO बना ना, तो उस एसिड के नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम देंगे क्या? ये फॉर्मिक एसिड था, अभी हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। इस तरह उसके नाम बनते जाएंगे। मान लीजिए ये होगा CH3COOH है, इसका नाम क्या होगा? इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या नाम देते हैं? एसिटिक अम्ल की बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं। देखिए हिंदी लिख दिए गए हैं। ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ से एक जब ऑक्सीजन को हटाएंगे क्या बनेगा? ये आपका बनेगा CH3CHO बन गया। अब इसी के नेम के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं आयुपैक नेम की बात करेंगे। आयुपैक नेम की बात देखिए, आयुपैक में क्या होता है? ये आपका कोई एल्केन होगा ही होगा। इस एल्केन से ई हटाएंगे और प्लस Al को लगाएंगे, क्या बनेगा? ये बनेगा एल्केनल। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने एल्कोहल में क्या ऐड किया था? वहाँ पे हमने OL को ऐड किया था। यहाँ क्या ऐड कर रहे हैं? Al को ऐड कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है? एल्केनल आपका बन जा रहा है। ठीक है ना। आइए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखिए फार्मूला लिखिए, फार्मूला आपका हो गया, ये आपको बनेगा कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम बन गया आपका। फिर आपका आयुपैक नेम होगा, आयुपैक नेम की हम बात करेंगे, आयुपैक नेम की बात कर लेंगे। ठीक है, पहला देखते हैं HCHO। मैंने बताया ना एसिड के अकॉर्डिंग नाम क्या बनेगा इसका? इसको लिखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड लिखेंगे कॉमन नेम, फॉर्मेल्डिहाइड। आयुपैक का नाम क्या बनाएंगे? देखिए एल्केन था ना, मतलब एक कार्बन है,
मेथेन था, इस मेथेन से ई हटाएंगे, एल को ऐड करेंगे, क्या बनेगा, ये आपका बनेगा मेथेनल बनेगा। क्या बनेगा, मेथेनल, नल ऐसे कहेंगे, नल नल। और एल्कोहल में क्या करेंगे, ऑल कहेंगे, एल्केनॉल। एल्कोहल में आप कह रहे थे, यहाँ क्या कहेंगे, नल नल, एल्केनल। देखिए ये बनेगा CH3CHO की बात करते हैं, ठीक है। कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन का मतलब ये हो जाएगा एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड 2 कार्बन का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथेनल। 3 कार्बन की बात करते हैं, ये बनेगा CH3CH2CHO की बात करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोपिनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ क्या कहेंगे, इसको सिंपल में कहेंगे प्रोपेनल। यानी जितना कार्बन होगा उसी के कारण उसका नाम हम लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, चलिए नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक, इसका सिंबल क्या होता है, ये होगा RCOOH। ये टाइप ऑफ कंपाउंड विच डिनोटेड बाय RCOOH इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर COOH एक ही है तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, 2 है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, 3 है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, मोर देन 3 है तो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। ये आप लोग इंटर में पढ़ेंगे, हाई स्कूल में ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके भी 2 नाम आपके बनेंगे। पहला नाम आपका बनेगा कॉमन नेम। क्या बनेगा, ये आपको बनेगा कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम देखिए, जो एसिड उसको उनके सोर्स के अकॉर्डिंग बताते हैं। किसके अकॉर्डिंग, कॉमन है उसको बनता है सोर्स, यानी सोर्स के अकॉर्डिंग, सोर्स के अकॉर्डिंग उसको बताते हैं हम। वो कहाँ से मिल रहा है, उसका सोर्स कहाँ से हमको मिल जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे HCOOH, इसको कहते हैं फार्मिक एसिड। क्या कहेंगे, फार्मिक एसिड कहेंगे। ये मिलता कहाँ है, जो एंड्स होती हैं, चींटियाँ होती हैं, उनका जो स्टिंग होती है उसी स्टिंग में ये एसिड प्रेजेंट होती है, फार्मिक एसिड। और चींटी के ग्रीक वर्ड लिया गया फार्मा, उसके नाम से इसको कहते हैं फार्मिक एसिड। सपोज कर लीजिए आपको कभी कोई चींटी काटी हो तो आपको पेन होता है, स्वेलिंग आती है, ठीक है। जैसे मधुमक्खी हो गया, या कोई भी हड्डे होते हैं, ब्लैक वाले, ब्लू वाले, जो येलो वाले, जब काटेंगे तो यही फार्मिक एसिड आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, जिससे आपको पेन होता है, स्वेलिंग होती है, ये फार्मिक एसिड ही होता है, ठीक है। ये आपको मिलेगा CH3COOH की बात करते हैं। ये कहाँ मिलता है, हमारे विनेगर में मिलता है, ठीक है। जो हम लोग सिरका यूज़ करते हैं उस सिरके में यही एसिड होती है, ठीक है। तो इसके सोर्स के अकॉर्डिंग इसको क्या कहेंगे, हम कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड कहते हैं कॉमन नेम पे। और जब हम बात करेंगे आईयूपैक नेम की बात करेंगे, आईयूपैक नेम की बात करेंगे, देखिए आईयूपैक में करते क्या हैं, ये आपका कोई एल्केन होगा, एल्केन से क्या निकालेंगे, ई हटाएंगे और प्लस OIC यानी ओइक एसिड वर्ड को हम ऐड करेंगे, बनेगा क्या, ये आपका बनेगा एल्केनोइक एसिड बनेगा। आपका क्या बनेगा, एल्केनोइक एसिड बनेगा। आइए इसके एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। देखिए ये सीरियल नंबर हो गया, फार्मूला हो गया, फार्मूला ऑफ कंपाउंड हुई। कॉमन नेम की बात करते हैं, कॉमन नेम की बात करेंगे हम, और फिर क्या करेंगे, आईयूपैक की बात करेंगे। आईयूपैक नेम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला नाम क्या बनेगा, पहला ये होगा आपका HCOOH,
ठीक है, नाम क्या होगा, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहेंगे। ठीक है, तो कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा मेथेनोइक एसिड। क्या बनेगा, मेथेनोइक एसिड आपका हो जाएगा। दूसरे की बात करेंगे, मान लीजिए CH3COOH हो गया, इसको क्या कहेंगे कॉमन नेम, ये कहते हैं एसिटिक एसिड कहेंगे। और आईपैक में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एथेनोइक एसिड। क्या कहेंगे, एथेनोइक एसिड कहेंगे। फिर हम कार्बन को और बढ़ा रहे हैं, हम एल्किल ग्रुप को बढ़ाएंगे, CH3 CH2 और COOH। ठीक है, कॉमन नेम छोड़िए, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन हुआ, तो क्या नाम बनेगा इसका, ये बनेगा प्रोपेनोइक एसिड की बात करेंगे, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। और इस तरह से जितना बढ़ाते जाएंगे, CH3 CH2 CH2 COOH, कितने कार्बन हो गए आपके, 1 2 3 4 का मतलब होगा क्या, ये बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड होगा, ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसका नॉमेनक्लेचर करते जाएंगे एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलो एल्केन की बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। नेक्स्ट आपका कंपाउंड है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन की बात करेंगे। हेलो एल्केन का मतलब, ये R और X होगा, यानी RX स्ट्रक्चर कंपाउंड इज नोन एज हेलो एल्केन। हेलो का मतलब हाइलोजन, ठीक है, एल्केन का मतलब कोई एल्केन होगा, एल्किल होगा। और X मीन्स हाइलोजन में क्या क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, AT भी आता है, लेकिन AT यहाँ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए आपने जब हमने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल, तो एलिमेंट को कैसे आप लर्न करेंगे, मैंने आपको बताया था फकल वरियाट, इसलिए मैंने आपको एक टिक बताया था। तो आइए इसका नेम कैसे हम लिखते हैं, यहाँ भी आपको मिलेंगे 2 नेम, कॉमन नेम भी मिलेगा और आईपैक भी नेम बनेगा। ये आपके मिलेंगे कॉमन नेम, पहले बात करेंगे कॉमन नेम की बात लिखते हैं। कॉमन नेम का कैसे मिलेगा, देखिए पहले आप लिखेंगे एल्किल वर्ड, क्या लिखेंगे हम, एल्किल लिखेंगे और प्लस हाइलोजन को लिखते हैं, मीन्स हैलाइड। इसको क्या लिखेंगे, इसमें हैलाइड के नाम से हम लिखते हैं। जैसे आपने लिखा CH3Cl, ठीक है, ये हो जाएगा मेथिल, क्या होगा, मेथिल क्लोराइड लिखेंगे, इसको क्लोराइड लिखेंगे। अगर यहाँ ब्रोमीन लिखा गया है तो मेथिल ब्रोमाइड, आयोडीन है तो मेथिल आयोडाइड के नाम से इसको हम लिखेंगे। अब आइए आईपैक की हम बात करते हैं, IUPAC की बात करते हैं, आईपैक नेम की हम बात करेंगे। देखिए आईपैक में क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले यहाँ हम अब तक हमने हेलोज किसी भी जो है फंक्शनल ग्रुप को हमने सफिक्स के फॉर्म में यूज़ किया है। अब इस हेलोजन को हम प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज़ करेंगे। प्री का मतलब पहले लिखेंगे, मीन्स ये पहले आप हेलोजन लिखोगे, हेलोजन और प्लस उसके बाद जो आपका एल्किल होगा क्या लिखेंगे, एल्किल लिखेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा क्या, ये आपका बनेगा एल्केन, नहीं बल्कि एल्केन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे, तो क्या बनेगा, ये इसको कहते हैं हेलो एल्केन। इसका नाम ही है क्या है, हेलो एल्केन। पहले लिखोगे हाइलोजन को, फिर एल्केन को लिखेंगे। ठीक है ना, आइए देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं। सीरियल नंबर आपका हो गया, फिर आपको जो है फार्मूला बनेगा, फार्मूला की बात आपने कर लिया। कॉमन नेम आपको हो जाएंगे, कॉमन नेम की बात करते हैं। फिर क्या होगा, आयुपैक नेम आपको बनेंगे, आयुपैक नेम बनेंगे आपको। ठीक है,
देखिए पहला हो गया क्या, ये हुआ CH3Cl, ठीक है। तो मेथिल अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो पहले एल्किल होगा फिर हैलोजन होगा, इसको लिखेंगे मेथिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे, मेथिल क्लोराइड के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब आईपैक की बात करेंगे तो क्लोरीन को पहले लिखेंगे, मीन्स प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या होगा, ये आपको हो जाएगा क्लोरोमेथेन। क्या होगा, क्लोरोमेथेन के फॉर्म में आपको बनेगा। नेक्स्ट आइए, ये लिखेंगे आप CH3CH2, मान लीजिए आपने ब्रोमीन को लगा दिया, क्या लिखेंगे फिर, कॉमन नेम क्या होगा, एथिल होगा, एथिल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड की बात करेंगे, यहाँ क्या बनेगा, अब ब्रोमो को पहले हम लगाएंगे, ब्रोमो 2 कार्बन है, ये हो जाएगा क्या, एथेन बन जाएगा, एथेन बनाएंगे, यानी ब्रोमो एथेन आपका बन जाएगा। इस तरह से मान लीजिए CH3CH2 ये आई की बात करते हैं तो प्रोपिल है ना, ये आपका बनेगा प्रोपिल आयोडाइड। आयोडीन है ना तो इसको लिखेंगे आयोडाइड। यहाँ क्या होगा, आयोडो पहले लिखोगे, आयोडो प्रोपेन, प्रोपेन की बात कर लिए। इस तरह से वो आगे नाम बढ़ते जाते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, कीटोन की बात करेंगे। किसका, कीटोन। नामनक्लेचर आप कीटोन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कीटोन की बात करेंगे। कीटोन में क्या लिखेंगे, यानी RCOR, स्ट्रक्चरल कंपाउंड नोन एज कीटोन, ठीक है बच्चों। जब हेट्रो की बात करेंगे, देखिए होमो जस्ट नहीं है, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं। ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक की बात होती है, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। इसको थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिएगा, ये होमोसाइक्लिक और ये हेट्रोसाइक्लिक है। देखिए हेट्रो की हम बात कर रहे हैं, हेट्रो में देखिए अब इसी में अगर हम डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मान लीजिए हो गया। अब इस कार्बन कार्बन के बीच में मान लीजिए डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ आकर के ये नाइट्रोजन से अटैच हो रहे हैं और यहाँ सभी पे एक एक हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 4 होना चाहिए। देखिए 2 3 4 सब बैलेंस है। अब जब इसकी रिंग में डिफरेंट टाइप के एटम बन जाएंगे तो इसका वो किस में आएगा, तो आएगा वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा। इसका नाम क्या होगा, इसको कहते हैं पाइरोल। क्या कहेंगे, पाइरोल, PYRROLE, पाइरोल कहेंगे। अब अगर मान लीजिए इसी में हम कार्बन को ऑक्सीजन को अटैच कर लें, देखिए कार्बन हो गया, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया कार्बन हो गया, और इन्हीं के बीच में सपोज कर लीजिए ऑक्सीजन आके अटैच हो रहा है और यहाँ एक एक हाइड्रोजन है, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन हो गया कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए। अब इसका नाम क्या बनेगा, इसको कहते हैं फ्यूरान। क्या कहेंगे, FURAN, फ्यूरेन कहेंगे हम, ठीक है। ये हेट्रो की बात कर रहे हैं। देखिए और अगर इसी में मान लीजिए एक कार्बन कार्बन है, इसी कार्बन कार्बन के बीच में अगर दूसरा एटम सल्फर मान लीजिए हमने आपको इसमें रख दिया है, इस कार्बन की बात थी, ये कार्बन था, अब ये कार्बन के बीच में आपने सल्फर को अटैच कर लिया और यहाँ पे सभी हाइड्रोजन लगेगा, एक एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन। अब इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा थायोफीन। क्या नाम बनेगा, THIOPHENE, थायोफीन के नाम से बनेगा। तो देख रहे हैं ये जो क्लोजिंग हो रहा है इनका, जो क्लोज चेन कंपाउंड है, जब केवल कार्बन होगा तो क्या कहेंगे उसको हम, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। और जब उसमें कार्बन की रिंग में कार्बन के बाद कोई डिफरेंट एटम आ जाएगा, मोस्टली नाइट्रोजन आता है, सल्फर आता है और
ऑक्सीजन आते हैं, तो इस टाइप के कंपाउंड को क्या कहेंगे हम? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम कहेंगे। ठीक है, ये तो रहा उनका क्लासिफिकेशन। अब आइए उस होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फिर आगे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड है, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इस होमो को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। कितने में? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे होमो को। देखिए, एक तो आपका होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या होगा? एलिसाइक्लिक कंपाउंड की हम बात करेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे। देखिए, एलिसाइक्लिक में होता क्या? एलिसाइक्लिक ये होता है, दिस कंपाउंड कंटेन्स ए रिंग ऑफ 3 or more of carbon atoms and process compound is said to be a carboxylic compounds। ठीक है, यानी एलिसाइक्लिक में आपसे देखिए, दिस कंपाउंड कंटेन ए रिंग ऑफ 3 or more carbon atoms and possess properties of almost similar to those of aliphatic compounds is known as acyclic compound। देखिए, एलिसाइक्लिक का मतलब यानी ये होमो की बात कर रहे हैं। होमो में यही जो हमने आपको अभी बताया है कि साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, ये जो कंपाउंड आपको मिलेंगे ये एलिसाइक्लिक में ही आते हैं। और इनका जो कैरेक्टर होता है, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, ओपन चेन कंपाउंड यानी एलिफेटिक कंपाउंड, इनकी प्रॉपर्टी सेम उन्हीं जैसी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एरोमेटिक की बात करेंगे। देखिए, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड में रिंग तो बनेगा, लेकिन एक कंडीशन वहाँ की होती है, तो जो नंबर ऑफ कार्बन होगा वो मिनिमम कार्बन आपका 6 होगा। और ये 6 कार्बन एक दूसरे से अल्टरनेट के फॉर्म में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, उसको हम कहेंगे क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे इसका सबसे सिंपल जो कंपाउंड है वो आपका है बेंजीन। क्या है? बेंजीन है। जैसे देखिए, आपने इसको बनाया कार्बन कार्बन कार्बन, ये सभी कार्बन के फॉर्म में बन रहे हैं इस तरह से। अगर ऐसे बना रहे हैं तो साइक्लोहेक्सेन की बात कर देंगे, लेकिन इसी के बीच में ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और सभी कार्बन के बैलेंसिंग को पूरा करने के लिए एक एक हाइड्रोजन को हम हर कार्बन से अटैच कर देते हैं। इस तरह जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा? इसको कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का मतलब जो कार्बन मिनिमम 6 होगा और इसकी रिंग में जो है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होंगे, जो अल्टरनेट के फॉर्म में एक दूसरे से अटैच होते हैं। ऐसे कार्बन को कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। ठीक है ना? अब इसको अगर और अच्छे से आप अगर केवल क्लासिफिकेशन की बात लिखना चाहेंगे तो क्लासिफिकेशन की बात हम करेंगे। देखिए, इस तरह से हम ले सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हमने किया। इसके स्टार्टिंग में 2 ग्रुप में हमने डिवाइड किया। एक आपको बताया ओपन चेन की बात किया, फिर आपको हमने बताया क्लोज्ड की बात किया। ओपन चेन कंपाउंड में मैंने आपको बताया ये होते हैं हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में, ये हाइड्रोकार्बन, और इस हाइड्रोकार्बन को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में हमने बताया। दूसरा आपको हमने बताया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताया। इस फिर सैचुरेटेड में अकेला हमने बताया ये एल्केन होता है। यहाँ 2 मिलेंगे आपको, एक आपको मिलेगा एल्कीन मिलेगा, नेक्स्ट क्या मिलेगा? एक आपको एल्काइन मिलेगा। ठीक है, ये सभी ओपन चेन कंपाउंड की बात बताया।
क्लोज में मैंने बताया इनको डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में। पहले को लिखते हैं होमोसाइक्लिक के फॉर्म में, होमोसाइक्लिक, और ये क्या होगा, ये होता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक यहाँ मैंने दो बताया। पहला मैंने आपको बताया कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा क्या बताया हमने, एरोमेटिक की बात हमने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरह इनका क्लासिफिकेशन ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कि अब हम बात करते हैं इनके जो है आयुपैक नेम की बात देखेंगे, आयुपैक की बात करेंगे। आयुपैक मीन्स IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसको फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है कंपाउंड बहुत कम थे, तो उनके वर्जिन के अकॉर्डिंग नेम बताते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब जो है कार्बन कंपाउंड की बहुत अधिक संख्या हो गई, तो उनके IUPAC के नाम के अकॉर्डिंग बताते हैं। आइए इसके पहले कुछ वर्ड है हम देखते हैं। जैसे आपका होता है पहले एल्किल ग्रुप, इसमें आपको क्या जानेंगे, ये जानेंगे एल्किल ग्रुप की बात करते हैं हम। इसको हम शो करते हैं R से, किस दिखाएंगे, R से। एल्किल ग्रुप क्या होता है, यानी व्हेन रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन इज नोन एज एल्किल ग्रुप। ठीक है, यानी जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, उसके बाद जो बचे हुए पार्ट को हम क्या कहेंगे, एल्किल कहेंगे। जैसे अब ये मीथेन था, इस मीथेन से आपने वन हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो क्या बचेगा, ये CH3 बचेगा ना, इसको एल्किल ग्रुप कहेंगे। या ये C2 या 6 है, वन आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, क्या बनेगा, C2H5 आपका बन जाएगा। C3H8 था, यहाँ से आपने वन हाइड्रोजन को रिलीज किया, क्या बनेगा, C3H7 की बात कर लिया। ठीक है, इसका मतलब इसका नेम कैसे बनाते हैं, देखिए नेम बनाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ये आपका एल्केन कोई होगा, मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या निकालेंगे हम, एन को निकाल देंगे और YL को ऐड कर देंगे, बनेगा क्या, एल्किल बनेगा। क्या बनेगा, एल्किल बनेगा। मीन्स जितना कार्बन होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका एल्किल बनेगा। जैसे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। क्या नाम होगा, मेथिल होगा। इसका नाम क्या होगा, एथिल होगा। इसका नाम क्या होगा, प्रोपिल होगा। ठीक है, इस तरह ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल नाम बनता जाएगा। आइए इसके बाद अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, FUNCTIONAL। फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब एटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। यानी एटम होगा या एक ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता, कन्फर्म करता, बताता है, उसी को क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कई टाइप के होते हैं। देखिए कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप हम आपको बता रहे हैं। देखिए सीरियल नंबर की बात कर रहे हैं, फिर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप नेम की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप नेम, सिंबल और एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपको बता रहे हैं इतना। पहला आपने मान लीजिए एल्कोहल की बात आपने किया, एल्कोहल की बात किया तो एल्कोहल का सिंबल क्या होगा, OH होगा। ठीक है, अगर OH लगा हुआ है तो क्या बनेगा, ये आपका होगा एल्कोहल का सिंबल होगा। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, ये आप लिख सकते हैं CH3OH हो सकता है, और
3CH2OH हो सकता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। इसका सिंपल क्या होगा? इसका सिंबल होता है COOH, यानी जहाँ COOH अटैच होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटरमाइन करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा HCOOH हो सकता है, CH3COOH हो सकता है। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं एल्कोहल के बाद हम बात करेंगे ईथर की बात करते हैं। ईथर की बात करते हैं। ईथर ये होता O यानी ROR, ठीक है। जैसे ये होगा CH3O, CH3 आपका हो गया, ईथर हो गया। और इसी तरह से हम एल्किल को बढ़ाते जाएंगे, CH2H5O, CH3, इस तरह से इसका और एग्जाम्पल बनेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाइए, नंबर 4 हम देखेंगे कीटोन की बात करते हैं। कीटोन की बात करेंगे तो ये CO अटैच होंगे, यानी ये CO अटैच होगा, ठीक है, इधर से। तो इसका एग्जाम्पल आपको बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, फिर CH3 आपका बनेगा। इस तरह इसका एग्जाम्पल बनेगा। और एल्किन बढ़ा दीजिए C2H5C डबल बॉन्ड O, CH3। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं एल्डिहाइड की बात देख लीजिए। एल्डिहाइड की बात, एल्डिहाइड यानी ये होता है CHO, यानी C, यहाँ भी O अटैच होगा, OH होगा, ठीक है। इसको हम इसका एग्जांपल ले लीजिए, ये बनेगा HCHO हो सकता है, CH3CHO हो सकता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, बात करते हैं हम हैलोजन की। हैलोजन की बात करेंगे। हैलोजन में आपको मिलेगा क्या? यह मिलेगा, इसको शो करते हैं यक्स से। इसमें आता क्या है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा और आयोडीन आएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए CH3Cl हो सकता है, C2H5Br हो सकता है, C3H7I हो सकता है। इस तरह से बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आइए, और भी आ जाइए, हम बात करते हैं एमाइन ग्रुप की बात करते हैं। एमाइन की बात करते हैं, ये बनेगा क्या? ये एमाइन मीन्स NH2 की बात करते हैं। NH2 इसका सिंबल होता है। और जब इस सिंबल में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आके अटैच करेगा, मेन जो है एल्किल अटैच होगा। देखिए ये इसका सिंबल क्या होगा? CH3NH2 आपका होगा, या C2H5NH2 आपका होगा, यानी लास्ट में क्या समय मिलेगा? NH2 मिलेगा। तो एमाइन के नाम से हम जानेंगे। दो और देख लीजिए, देखिए ये सीरियल नंबर हो गया, फिर आपके फंक्शनल ग्रुप नेम हो गए। फंक्शनल ग्रुप नेम आपके हो गए। सिंबल की बात करते हैं, सिंबल की बात करते हैं, और एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ और देख लीजिए, आपका नाइट्राइल की बात करते हैं। जो हाई स्कूल में उसी को पढ़िए, है तो बहुत हैं, लेकिन मेन रूप से हम देखिए कुछ एस्टर की बात करते हैं। एस्टर की बात करेंगे। एस्टर के मतलब ये बनेगा COOR, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा, ये आपको बनेगा क्या? बनेगा CH3
CH3COO CH3 बन सकता है, या CH3COOC2H5 हो सकता है। ऐसे बहुत से आपके एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है ना। और भी कोई देखेंगे? बहुत हो गया, छोड़ दीजिए। जो आपके एग्जाम्पल में है उसी को आपको देखना है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद हम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।